1950s में बॉलीवुड में एक म्यूजिक डायरेक्टर हुआ करते थे जिनका नाम था सरदार मलिक। सरदार मलिक के दो बेटे थे, दबू मलिक एंड अनु मलिक। अनु मलिक एक बहुत बड़े म्यूजिक डायरेक्टर बने। दबू मलिक भी म्यूजिक डायरेक्टर थे लेकिन वो इतने बड़े म्यूजिक डायरेक्टर नहीं बन पाए। दबू मलिक के दो बेटे हैं, अमाल मलिक एंड अरमान मलिक। अमाल मलिक एक म्यूजिक डायरेक्टर हैं एंड अरमान मलिक गाना गाते हैं, वो एक प्लेबैक सिंगर हैं। पिछले कुछ टाइम में मैंने नोटिस किया है कि ये दोनों भाई अमाल मलिक एंड अरमान मलिक बॉलीवुड को पानी पी पी के गाली देते हैं। ये लोग हर वक्त बॉलीवुड को क्रिटिसाइज करते रहते हैं, ये कह के कि इनको कॉर्नर किया जा रहा है, इनको बुली किया जा रहा है, इनके गाने रिप्लेस कर दिए जा रहे हैं, इनको बराबर पैसे नहीं दिए जा रहे हैं, बड़े म्यूजिक कंपोजर्स इनको कॉर्नर कर देना चाहते हैं, इनके साथ मेंटल गेम्स खेले जा रहे हैं वगैरह वगैरह। आई जस्ट वांट टॉक अबाउट दैट। लुक, सबसे पहली बात तो ये कि अगर टेक्निकली आप देखोगे तो अमाल मलिक और अनमान मलिक जो कि अनु मलिक के भतीजे हैं, ये थर्ड जनरेशन इनटू द मूवी बिजनेस है। सरदार मलिक इनके दादाजी म्यूजिक डायरेक्टर थे, दबू मलिक इनके फादर म्यूजिक डायरेक्टर थे, इनके चाचा अनु मलिक भी म्यूजिक डायरेक्टर थे एंड अब अमाल मलिक भी म्यूजिक डायरेक्टर हैं और उनके भाई अरमान मलिक गाना गाते हैं। उसके बाद भी ये लोग बॉलीवुड को क्रिटिसाइज कर रहे हैं और इसकी वजह क्या है? लुक, इसकी वजह ये है कि अमाल मलिक और अरमान मलिक की स्ट्रेंथ सिर्फ और सिर्फ लव ट्रैक्स क्रिएट करने की है। अमाल मलिक के 3 गाने जो मेरे नज़र में आ रहे हैं वो ये हैं। एयरलिफ्ट का एक गाना है दिल चीज़ तुझे दे दी, हेट स्टोरी 3 का गाना है तुम्हें अपना बनाने का जुनून सर पे है, एंड देन एमएस धोनी द अनटोल्ड स्टोरी का गाना है कौन तुझे। तीनों लव ट्रैक्स हैं, तीनों गाने हीरो के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं। हीरो हीरोइन से प्रेम का इज़हार कर रहा है, दिल वर्ड यूज़ कर रहा है, हृदय वर्ड यूज़ कर रहा है, हर्ट वर्ड यूज़ कर रहा है वगैरह वगैरह। एंड ये चीज सिग्निफाई करती है, ये चीज अंडरलाइन करती है कि अमाल मलिक की स्ट्रेंथ सिर्फ और सिर्फ लव ट्रैक्स क्रिएट करने की है। अब अमाल मलिक ने और भी गाने क्रिएट किए होंगे, आई एम नॉट सेइंग कि उन्होंने गाने क्रिएट नहीं किए हैं, बट प्राइमरीली वो जाने जाते हैं सिर्फ और सिर्फ अपने लव ट्रैक्स के लिए। और अरमान मलिक ने सारे गाने गाए हैं जो अमाल मलिक ने क्रिएट किए हैं, एक्सेप्ट फॉर दिल चीज तुझे दे दी जो कि अरिजीत सिंह ने गाया है। द थिंग इज कि हिंदी फिल्म में सिर्फ और सिर्फ लव ट्रैक्स की जरूरत नहीं पड़ती। हिंदी फिल्म में हर गाना सिचुएशन के हिसाब से होता है। अगर हीरो का दिल टूट रहा है तो अलग गाना होगा, हीरो का दिल जुड़ रहा है तो अलग गाना होगा। फिल्म का सिचुएशन अगर मोटिवेशनल है, मोटिवेशनल गाना होगा। फिल्म के सिचुएशन में ऐसा है कि हीरो एक फेलियर से गो थ्रू कर रहा है, वो अलग गाना होगा। नोकझोंक का सिचुएशन है बिटवीन हीरो, अलग गाना होगा। एक फैमिली का सिचुएशन है, सारे फैमिली मेंबर्स साथ में आ रहे हैं, अलग गाना होगा। दुश्मनी का एक अलग गाना होगा वगैरह वगैरह। हीरो अगर रूरल है, अलग टेम्पो होगा, अलग ट्यून होगी, अलग म्यूजिक अरेंजमेंट होगा, अलग गाना होगा। हीरो अगर अर्बन है, अलग टेम्पो होगा, अलग अरेंजमेंट होगा, अलग म्यूजिक होगा एंड अलग गाना होगा। अगर पौराणिक कहानी है वहां का अलग म्यूजिक होगा, अर्बन कहानी है वहां का अलग म्यूजिक होगा, सिचुएशन के हिसाब से गाना होगा। इन सारे पैरामीटर्स को अगर आप लगा दो तो यू रियलाइज कि 10 करोड़ में से सिर्फ 2 या 3 लोग ही ऐसे होते हैं जो हिंदी फिल्म में सिचुएशन के हिसाब से गाने बना सकते हैं। एंड द थिंग विद अमाल मलिक इज कि वो सिचुएशन के हिसाब से गाने नहीं बना पाते हैं, इसलिए हिंदी फिल्म्स में उनको गाने नहीं मिलते हैं। जब भी कभी जरूरत पड़ती है गेस्ट कंपोजर की, एक लव ट्रैक की, तब अमाल मलिक को लिया ही जाता है। उन्होंने एक गाना क्रिएट किया था कबीर सिंह फिल्म के लिए भी, आई थिंक ये कैसा या ये आईना नाम था उस गाने का, और वो उस एल्बम का वीकेस्ट सॉन्ग है। कंसिडरिंग कि कबीर सिंह एक लव स्टोरी थी काइंड ऑफ, और उसमें लव सॉन्ग की जरूरत थी, उसके बाद भी अमाल मलिक डिफाइनिंग एंड अंडरलाइनिंग लव सॉन्ग नहीं क्रिएट कर पाए थे। लेकिन क्योंकि उस फिल्म में बहुत सारे म्यूजिक कंपोजर्स थे, अमाल मलिक फिल्म फैमिली से हैं, वहां पे उनका एज गेस्ट कंपोजर लिया गया, एक गाना लिया गया। और भी ऐसी फिल्म्स जो आती हैं, फॉर एग्जांपल हीर रांझा एक गाना है फ्रॉम द फिल्म बच्चन पांडे जो कि अगेन अमाल मलिक ने क्रिएट किया है। अगेन एक सेम गाना है जहाँ पे हीरो हीरोइन से प्रेम का इजहार कर रहा है, लव का इजहार कर रहा है, इश्क का इजहार कर रहा है, मोहब्बत का इजहार कर रहा है। एंड यू रियलाइज कि सिर्फ और सिर्फ लव ट्रैक्स के लिए ही अमाल मलिक जाने जाते हैं, उनकी स्ट्रेंथ ही लव ट्रैक्स क्रिएट करना है। मे बी और भी टाइप के गाने क्रिएट कर सकते होंगे, बट वो गाने उनके उतने अच्छे नहीं होते हैं। सिर्फ और सिर्फ लव ट्रैक्स क्रिएट करने के लिए ही अमाल मलिक जाने जाते हैं। और ऐसा नहीं है कि उन्होंने बैक टू बैक लव ट्रैक्स क्रिएट कर दिए हैं जो शंकर एहसान लॉय या विशाल शेखर या प्रीतम या नदीम श्रवण अपनी फिल्म्स में करते थे। नो, इट्स जस्ट दैट सिंगुलर लव ट्रैक हीरो के पॉइंट ऑफ व्यू से लव ट्रैक हो रहा है, हीरो हीरोइन को प्रेम का इजहार कर रहा है। फॉर एग्जांपल अगर आप परदेश का एल्बम याद करोगे, परदेश में 2 लव ट्रैक्स है। एक तो है मेरी महबूबा जो शाहरुख खान गाते हैं, राइट, इस चीज को डिस्क्राइब करने के लिए कि मेरी महबूबा कैसी होगी। एंड दूसरा एक गाना होता है जहां पिया वहां मैं, जो महिमा चौधरी गाती हैं अपूर्वा अग्निहोत्री के एक्टर के लिए। नदीम श्रवण ने म्यूजिक क्रिएट किया है। 2 लव ट्रैक्स है, मेरी महबूबा हीरो के पॉइंट ऑफ व्यू से एकदम अलग म्यूजिक कंपोजिशन है, एकदम अलग म्यूजिक अरेंजमेंट है। देन जहां पिया वहां मैं, वो महिमा चौधरी के पॉइंट ऑफ व्यू से, हीरोइन के पॉइंट ऑफ व्यू से है, अलग म्यूजिक है, अलग अरेंजमेंट है, अलग कंपोजिशन है। और इतना डिफरेंस चाहिए आपको उस लेवल पे पहुंचने के लिए? क्या ये अमाल मलिक और अरमान मलिक कर सकते हैं? एंड द आंसर इज नो।
वो लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं, एंड इस चीज की वजह से वो लोग बिटर हो चुके हैं, और बिटर वो होंगे, डेफिनेटली होंगे, बिकॉज द थिंग इज कि यार हिंदी फिल्म इंडस्ट्री बपौती है, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री डेफिनेटली बपौती है। अगर आप हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स, हीरोज, हीरोइंस, सारे लोगों को डिटेल्स देखने की कोशिश करोगे, यू विल रियलाइज कि किसी के दादाजी, किसी के परदादाजी, किसी के फादर कहीं ना कहीं किसी ना किसी फिल्म में, चाहे वो बी ग्रेड फिल्म हो, सी ग्रेड फिल्म हो, किसी ना किसी वे शेप एंड फॉर्म में जुड़े रहे हैं। बहुत कम लोग जानते हैं, बट आदित्य रॉय कपूर के दादाजी भी 1940s में बी ग्रेड फिल्म प्रोड्यूस करते थे। उसके बाद आदित्य रॉय कपूर, सिद्धार्थ रॉय कपूर और कुणाल रॉय कपूर, तीनों भाई आज हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में थोड़ा ही बहुत अपनी जगह बना पाए हैं, एंड इतनी कटथ्रोट इंडस्ट्री है। वहां पे व्हेन यू हैव समवन लाइक अमाल मलिक एंड अरमान मलिक, जिनके दादाजी सरदार मलिक म्यूजिक कंपोजर थे, उनके चाचा जी अनु मलिक एक बड़े म्यूजिक कंपोजर थे, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर ये गलतफहमी आ जाती है कि ये बपौती है और जो मैं चाहूंगा वो होगा ही, और हमको इजी काम तो मिलेगा, और मिला ही उनको काम। सलमान खान की फिल्म जय हो में उन्होंने आई थिंक 22-23 साल की उम्र में एज अ म्यूजिक डायरेक्टर ब्रेक किया था, लेकिन उसके बाद वो लोग अपनी जगह को सील नहीं कर पाए, अपनी जगह को वो बरकरार नहीं रख पाए। उसका रीजन था कि वो लोग फिल्म की सिचुएशन के हिसाब से गाने नहीं बना सकते हैं, लेकिन वो लोग इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, वो लोग इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। राइट, अनु मलिक इतने बड़े सिंगर थे, उनके म्यूजिक डायरेक्टर थे, सिंगर थे, उनके फादर ने भी कुछ गाने कंपोज किए, तो कहीं ना कहीं बच्चों को ये आ जाता है यार कि हम फॉरेन में जाके पढ़ेंगे, इंडिया में हमको हिंदी फिल्म में गाने मिलने ही है, हमारी भी बात बन जाएगी। बट द थिंग विथ आर्ट इस किस चीज को नापा नहीं जा सकता, इस चीज को तौला नहीं जा सकता। वो इंस्टिंक्ट और वो जो मैजिक है एक म्यूजिक को क्रिएट करने का, जो एग्जिस्ट नहीं करता, वो फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली अमाल मलिक और अरमान मलिक के अंदर नहीं है। एंड ये चीज वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, ये चीज वो लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। वो लोग बॉलीवुड वालों को गाली देते रहते हैं, बॉलीवुड को क्रिटिसाइज करते रहते हैं। इंडिपेंडेंट म्यूजिक के बारे में अपने बात करते हैं, इंडिपेंडेंट म्यूजिक भी जो उन लोगों ने क्रिएट किया, वहां पे भी उन्होंने सिर्फ लव ट्रैक्स ही क्रिएट किए हैं। कोई भी गाना याद नहीं है तो नहीं है कि कोई यादगार गाना है जिसको याद रखा जा सकता है, लेकिन जितने भी गाने उन्होंने क्रिएट किए सिर्फ और सिर्फ लव ट्रैक्स ही क्रिएट किए हैं, और वही उनकी स्ट्रेंथ है। एंड इस बेसिस पे हिंदी फिल्म पे काम नहीं हो सकता, इस बेसिस पे हिंदी फिल्म से बात नहीं बन सकती। बड़े बड़े तीसवार खां आते हैं हिंदी फिल्म पे पल्ला आजमाने के लिए, लेकिन वो हिंदी फिल्म पे सिचुएशन के हिसाब से गाने नहीं बना पाते, और यही वजह होती है कि वो अपनी जगह नहीं बना पाते, राइट। एंड दैट्स द इट इज, राइट। अमाल मलिक और अरमान मलिक आई थिंक दोनों भाइयों ने फॉरेन से पढ़ाई की है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग बर्कली कॉलेज ऑफ म्यूजिक से दोनों ने म्यूजिक की पढ़ाई की हुई है। उसके बाद 23 साल की उम्र में उनको ब्रेक मिला था सलमान खान की फिल्म जय हो में एज अ म्यूजिक डायरेक्टर, एंड उसके बाद भी उन लोग अपनी जगह नहीं बना पाए, बिकॉज जैसा कि मैंने कहा हिंदी फिल्म में हर गाना सिचुएशन के हिसाब से होता है, वो चीज अमाल मलिक क्रिएट नहीं कर सकते, एंड ये चीज उनको एक्सेप्ट नहीं हो रही है कि बड़े फिल्म्स में उनको काम नहीं मिल रहा है, राइट। एंड दैट्स द इट इज। सिमिलरली इफ यू टॉक अबाउट अरमान मलिक, अरमान मलिक एक प्लेबैक सिंगर है। प्लेबैक सिंगर की बात सिर्फ और सिर्फ तब बन सकती है जब एक एस्टैब्लिश म्यूजिक डायरेक्टर उसकी आवाज को बैक टू बैक गानों में डाले। आज की डे एंड एज में एक्सेप्ट फॉर प्रीतम कोई भी ऐसा म्यूजिक डायरेक्टर नहीं है जो फिल्म के एल्बम तैयार कर सकता है। यू हैव सचिन जिगर जो कि 2-3 गाने क्रिएट कर सकते हैं, मोस्टली वो लोग भी लव ट्रैक्स ही क्रिएट करते हैं, बट कहीं ना कहीं वो बेजुआ फिर से क्रिएट कर लेते हैं, कहीं ना कहीं वो जादू की झप्पी ले जा तू अब भी, वो रमैया वस्तवैया फिल्म का वो गाना क्रिएट कर सकते हैं। तो द थिंग विद अमाल मलिक इज कि वो उस लेवल गाना क्रिएट नहीं कर सकते। प्रीतम, सचिन जिगर काइंड ऑफ म्यूजिक डायरेक्टर्स इस वक्त सिर्फ और सिर्फ अरिजीत सिंह को ही पुश करना चाहते हैं, वो लोग अरमान मलिक को पुश नहीं करना चाहते हैं, और अरमान मलिक के लिए कोई भी ऑप्शन नहीं है सिवाय इसके कि ही वेट्स एंड वॉचेस, राइट। या तो वो वेट एंड वॉच का गेम खेलें, या तो वो ये करें कि उनके भाई जिन फिल्म से म्यूजिक कंपोज करते हैं वो उनको दे दें, और उनके भाई ने किया भी है। उनके भाई ने जितने भी लव ट्रैक्स क्रिएट किए हैं, फॉर एग्जांपल एमएस धोनी का कौन तुझे, या फिर तुम्हें अपना बनाने का जुनू, वो उन्होंने अरमान मलिक से गवाया है। बट इट्स जस्ट दैट कि अमाल मलिक को, उनके बड़े भाई को, उतने म्यूजिक डायरेक्टर वाले गाने नहीं मिलेंगे, क्योंकि अमाल मलिक हिंदी फिल्म्स के सिचुएशन के हिसाब से गाने क्रिएट नहीं कर सकते हैं। और अगर मे बी कर भी सकते हैं, शायद किसी फिल्म में कर भी देंगे, बट वो 5 डिफरेंट गाने, फॉर एग्जांपल तू झूठी मैं मक्कार में है, ओ बेदर्दया, दिल टूटने का ट्रैक, शो मी द ठुमका, एक फैमिली फंक्शन में मेहंदी वाले फंक्शन का ट्रैक, तेरे प्यार में जहाँ हीरो हीरोइन को प्रेम का इजहार कर रहा है वो वाला ट्रैक, प्यार होता कई बार है, जब वो फिल्म का पहला सिचुएशन आता है जहाँ पे वो ब्रेकअप करवाते हैं रणबीर कपूर, वो वाला ट्रैक, एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन। ये सारी चीजें अगर आप देखोगे तो यू विल रियलाइज कि ये चीज अमाल मलिक नहीं कर सकते। एंड क्योंकि उन बड़े भाई अमाल मलिक गाने नहीं क्रिएट कर पा रहे, अरमान मलिक को गाने नहीं मिलने वाले। अरमान मलिक को गाने सिर्फ तभी मिल सकते हैं जब प्रीतम या सचिन जिगर में भी फॉर एग्जाम्पल उनको गाने दें, और वो लोग अरमान मलिक को गाने देंगे नहीं, क्योंकि इस टाइम वॉइस ऑफ द जनरेशन इज अरिजीत सिंह। अरिजीत सिंह सारे मैजिकल गाने लेके जा रहे हैं, मे बी उसके बाद जुबिन नौटियाल को कंसिडर कर लिया जाएगा, बट इट्स नॉट गोइंग टू हैपन कि अरमान मलिक को गाना मिले, एंड दैट्स द वे इट इज, राइट। और ये चीज उन दोनों भाइयों को भी पता है, ऐसा नहीं है नहीं पता है।
बट मेन चीज जो उनको खा जाती है वो यही है यार कि अनु मलिक इतने बड़े म्यूजिक डायरेक्टर थे, हम इतने बड़े म्यूजिक डायरेक्टर क्यों नहीं, हमें बड़ी फिल्मों का म्यूजिक क्रिएट करने के लिए कोई क्यों नहीं बुला रहा। और आपको कोई इसीलिए नहीं बुला रहा क्योंकि आप फिल्म के अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से अलग अलग कंपोजिशन क्रिएट नहीं कर सकते, आप सिर्फ लव ट्रैक्स ही क्रिएट कर सकते हो। एंड मे बी आप जो दूसरे ट्रैक क्रिएट करते हो वो उतने अच्छे नहीं होते। एंड दैट्स द वे इट इज। बट वो दोनों भाई इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, बॉलीवुड को दिन रात गाली देते रहते हैं, बॉलीवुड को क्रिटिसाइज करते रहते हैं। इवन दो वो लोग नेपोटिस्टिक हैं, इवन दो वो लोग फेवरेटिज्म के बेसिस पे उनको 23 साल की उम्र में हिंदी फिल्म्स में गाने मिल गए थे क्रिएट करने के लिए विद द फिल्म जय हो, जैसा कि मैंने कहा सलमान खान की फिल्म, उसके बाद भी वो लोग बॉलीवुड को गाली देते हैं कि बॉलीवुड ये कर रहा है, बॉलीवुड वो कर रहा है, बॉलीवुड उनके गानों को रिप्लेस कर रहा है। आपका गाना मैजिकल नहीं है इसलिए रिप्लेस हो रहा है, राइट। प्रीतम का कोई गाना आज की डेट में रिप्लेस नहीं होगा बिकॉज प्रीतम हिंदी फिल्म के सिचुएशन के हिसाब से गाने क्रिएट कर लेते हैं और सारे गाने उनके मैजिकल होते हैं, इसलिए उनके गाने रिप्लेस नहीं हो रहे। आपका गाना मैजिकल नहीं है, आपका गाना उस लेवल का नशा क्रिएट ही नहीं करेगा ऑडियंसेस के दिमाग में, इसलिए आपके गाने रिप्लेस हो रहे हैं, अगर हो रहे हैं तो, राइट। एंड दैट्स द वे इट इज। इस चीज को जैसे मैंने बहुत दिन से नोटिस किया है अमाल मलिक और अरमान मलिक का, कि दोनों कहते रहते हैं हमको बुली किया जा रहा है, हमको परेशान किया जा रहा है, हमारे गाने रिप्लेस होते हैं, हमारे पैसे अटका के रखे जाते हैं। द थिंग इज कि आप फिल्म के सिचुएशन के हिसाब से गाने नहीं क्रिएट कर सकते, इसलिए आपको गाने नहीं मिल रहे हैं। दैट्स द लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ इट। चलो बाय।